छलावा ये एक ऐसा शब्द है जिसका जवाब ना तो आज तक कोई दे पाया है और ना ही कोई इसे समझा पाया है। अक्सर कहा जाता है कि हमारी दुनिया के साथ ढेर सारे पैरेलल यूनिवर्स चलते हैं और हम लोग अलग अलग टाइम डायमेंशंस में जी रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये छलावा हमारी ही दुनिया की कुछ काली शक्तियां हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से पैदा हुई हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि जब कोई और टाइम डायमेंशन का कोई इंसान या कोई एंटिटी हमारी दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और हम उसे छलावा कह देते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, कैसे पॉसिबल है ये पता करना कि जिससे आप बात कर रहे हैं, जो आपके सामने खड़ा है, वो इंसान है या कोई प्रेत? कैसे पता लगाया जा सकता है कि जिस जगह पर आप खड़े हैं या जो आपसे बात कर रहा है, आपसे गले मिल रहा है, आपके सामने इधर से उधर टहल रहा है, वो हकीकत है या छलावा? आज की हमारी कहानी है गुजरात में रहने वाले एक व्यक्ति महेंद्र जी की। ये कहानी है गुजरात के जूनागढ़ से लेके गुजरात के सराड़िया के बीच के एक हाईवे की, जहां पर महेंद्र जी नाम के एक व्यक्ति छलावे की चपेट में आ जाते हैं। वो नहीं जानते थे कि इस दिन को वो हमेशा एक ऐसे दिन के रूप में याद रखेंगे जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। अच्छे खासे हिम्मत रखने वाले व्यक्ति महेंद्र जी आज अंधेरे रास्ते और सूनी गलियों से बहुत ज्यादा डरते हैं। आज जिस छलावे की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस छलावे ने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली और अब बारी थी महेंद्र जी की उस छलावे का सामना करने की। उस दिन वो जिस कंडीशन में अपने घर से निकले थे, उस कंडीशन में वापस नहीं लौटे। लेकिन क्यों? क्या हुआ था उस रात महेंद्र जी के साथ, हम जानेंगे आगे की कहानी में। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, एक छोटी सी रीत है वो पूरी कर लेते हैं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार मुझसे कहानी सुन रहे हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन दिखेगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल इंसिडेंट्स पे कहानियाँ लेकर के आता रहूँगा वो सबसे पहले आपको मिलती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक रूह कपा देने वाली कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है 1992 में, जब महेंद्र जी गुजरात के जूनागढ़ एरिया में एक गवर्नमेंट जॉब में थे। महेंद्र जी की रिसेंटली सगाई हुई थी और बहुत ही जल्दी शादी होने वाली थी। उनके होने वाली वाइफ का गांव था सराड़िया, जो कि जूनागढ़ से करीब 58 किलोमीटर दूर है। उन दिनों नवरात्रों के दिन चल रहे थे और अगर आप गुजरात से हैं तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि नए कपल्स को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है साथ में गरबा खेलने का, नवरात्रे बनाने का। महेंद्र जी रोज अपने ऑफिस से 4-5 बजे फ्री होकर के बस या रिक्शा, जो भी ट्रांसपोर्ट उन्हें मिलता वो लेकर के सराड़िया पहुंच जाते थे, वहां गरबा खेलते थे और अगले दिन सुबह सुबह अपने घर लौट आया करते थे और जल्दी ऑफिस चले जाते थे। वैसे भी 92 के आसपास सड़कें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और बहुत ज़्यादा जरिए नहीं थे ट्रांसपोर्ट के, तो जो उन्हें रिक्शा या ऑटो मिलता था उसके ज़रिए वो सराड़िया पहुंच जाया करते थे। सराड़िया वो गाँव था जहाँ पर महेंद्र जी के ऑलरेडी बहुत सारे रिश्तेदार रहते थे। महेंद्र जी माता जी की स्तुति बहुत अच्छी करवाया करते थे और इसी वजह से वो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थे, तो उनका रेगुलर आना जाना था जूनागढ़ से सराड़िया। अब ये पिछले 5 नवरात्रों से उनका रूटीन बन गया था कि वो अपने ऑफिस से फ्री होते, सराड़िया पहुंचते और अगले दिन सुबह सुबह वापस आ जाते। 5 नवरात्रों तक सब चीज़ें एकदम सही चल रही थी और फिर आता है वो दिन जिसने महेंद्र जी की जिंदगी को बदल के रख दिया। ये दिन था छठा नवरात्रा, जिस दिन उसी तरह महेंद्र जी अपने ऑफिस में काम करके जल्दी से निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस दिन महेंद्र जी को बहुत सारे काम थे, इसलिए उन्हें फ्री होते होते 8 साढ़े 8 बज जाते हैं। 8:30 बजने के बाद महेंद्र जी अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं और कुछ खाने पीने के लिए कोई जगह देखने लगते हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनके ससुराल वाले गरबा छोड़ करके उनके खाने पीने के इंतजाम में व्यस्त हो जाए, तो महेंद्र जी बाहर निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं और उस पिकअप पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जहां से गाड़ियां चलती थी सराड़िया की ओर। ये जगह थी मोती बाग। मोती बाग एक पिकअप स्टेशन था जहां से सराड़िया के लिए और बाकी काफ़ी सारी जगहों के लिए गाड़ियां निकलती थी।
यहाँ पहुंचते पहुंचते महेंद्र जी को 9:15 बज जाते हैं और वो वेट करने लगते हैं किसी बस, रिक्शा या किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट का, ताकि वो उन्हें सराड़िया छोड़ दें। अब मैं आपको थोड़ा सा मैप समझा देता हूँ कि किस तरह से जूनागढ़ से सराड़िया जा सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें रिलेट होती रहे। जब आप जूनागढ़ से बाहर निकलते हैं, 10-1 मिनट का रास्ता है, आप पहुंचते हैं वंथली हाईवे पे। वंथली हाईवे से आप बढ़ते हैं मानावदर की साइड, और मानावदर से थोड़ा आगे जाने के बाद राइट में एक टर्न आता है, जो मुड़ने के बाद 1 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। उस पैदल रास्ते पर एक सती माता का मंदिर, एक स्कूल और एक मंदिर और आता है। 1 किलोमीटर पैदल का रास्ता तय करने के बाद आप पहुंचते हैं सराड़िया गांव। लेकिन ये जिस रूट पर पड़ता है उससे आगे आता है पोरबंदर। 1992 में पोरबंदर के लिए एक चीज़ बहुत फेमस थी। ऐसा डायलॉग फेमस था कि यहाँ से कानून की व्यवस्था खत्म होती है और पोरबंदर की व्यवस्था शुरू होती है। बहुत ज़्यादा माफिया राज था उस एरिया में, तो कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल वहाँ पर जाने से डरता था, और इसीलिए रात के समय वो रोड पूरी की पूरी सुनसान होती थी। लगभग 9:15 का टाइम था और महेंद्र जी वहां पर रोड पर अकेले खड़े किसी व्हीकल का इंतजार कर रहे थे कि कोई उन्हें लिफ्ट दे दे या कोई रिक्शा उन्हें मिल जाए। करीब 10-15 मिनट के बाद एक रिक्शा वहां पर आता है। ये छकड़ो रिक्शा था। अगर आप गुजरात की लैंग्वेज से थोड़ा सा वाकिफ हैं तो ये छकड़ो रिक्शा था। छकड़ो रिक्शा ना तो पूरी तरह से एक छोटा हाथी होता है और ना पूरी तरह से छोटा रिक्शा होता है। ये एक बीच का रिक्शा होता है, जिसमें बीच की सीट पे ड्राइवर बैठता है। साइड में 2 सीट होती हैं जहां पर 2 पैसेंजर लटक कर बैठ सकते हैं। बीच वाली सीट में 3 लोग बैठते हैं और पीछे की सीट पर 2 लोग बैठ सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो। अदरवाइज 2-2 के 2 पेयर यानी 4 लोग बैठ सकते हैं। यह रिक्शा महेंद्र जी के पास आकर के रुकता है और पूछता है कहाँ जाना है। जो रिक्शा का ड्राइवर था वो एकदम क्लीन शेवन था। उसके वुडन ब्राउन कलर की एक शर्ट पहनी हुई थी और नीचे पैंट पहनी हुई थी। महेंद्र जी उससे रोक करके सराड़िया का भाड़ा पूछते हैं, और हैरान कर देने वाली बात थी कि उस रात के समय जहां पर कोई व्हीकल नहीं चलता, जहां पर वो कितने भी पैसे मांग सकता था और महेंद्र जी उसको वो पैसे दे देते, उसने जो आम चल रहा भाड़ा था उससे भी कम पैसे मांगे महेंद्र जी से। ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी उनके लिए। उन्होंने एक दफ़े ये बात सोची भी, लेकिन क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था अपनी होने वाली वाइफ के साथ गरबा खेलने का और सबसे मिलने का, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा और उस रिक्शा में बैठ गए। अब रिक्शा आगे बढ़ने लगती है। करीब 8 से 10 मिनट के बाद वो लोग वंथली हाईवे चढ़ते हैं। जैसे ही वंथली हाईवे आता है तो महेंद्र जी रियलाइज़ करते हैं कि रिक्शा में 2 लेडीज़ पैसेंजर बढ़ गई हैं। इन दोनों लेडीज पैसेंजर की वेशभूषा एकदम देसी थी। इन्होंने घूंघट कर रखा था बहुत नीचे तक और आपस में ये कुछ बात कर रही थी। महेंद्र जी बहुत हैरान होते हैं। उन्हें लगता है कि रिक्शा कहीं भी नहीं रुकी और फिर भी इसके अंदर ये 2 लेडीज पैसेंजर कैसे आ गई। उन्हें एक बार के लिए लगता है कि शायद उन्हें वहम हुआ है, उनकी आंख लग गई होगी और उस बीच रिक्शा वाले ने ये 2 सवारियां उठा ली होंगी। रिक्शा आगे बढ़ने लगता है और वंथली हाईवे से मानावदर की ओर वो लोग चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब वंथली आता है तो महेंद्र जी ऑब्जर्व करते हैं कि पूरा का पूरा रिक्शा लोगों से भर गया है। उनके पड़ोस में 3 औरतें बैठी हैं। आगे की दोनों सीटें भर चुकी हैं, पीछे की दोनों सीटें भर चुकी हैं। महेंद्र जी की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। उनके माथे पर पसीना आने लगता है, उनके आंखों से आंसू बहने वाले थे। उनकी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं क्योंकि वो रिक्शा कहीं पर भी नहीं रुका था और रिक्शा में पैसेंजर बढ़ते चले जा रहे थे। महेंद्र जी समझ चुके थे कि वो किसी गलत जगह पर फंस गए हैं। उन्हें मालूम था कि ये लोग आगे जाने के बाद उनको जान से मार देंगे। रिक्शा में बैठे लोग आपस में काफ़ी मजाके कर रहे थे और हंस खेल रहे थे। कुछ एक औरतों ने तो महेंद्र जी से थोड़ा दूर सटने के लिए भी कहा, क्योंकि रिक्शा में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी और कंजेस्टेड लगने लगा था वहाँ पर माहौल। महेंद्र जी को ये सब बातें सुनाई दे रही थी कि वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ शोर सुनाई दे रहा था। वो लोग क्या बातें कर रहे हैं महेंद्र जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये चीज़ देख करके वो बहुत ज़्यादा घबरा गए और वो श्योर हो गए थे कि वो किसी गलत जगह पर फंस चुके हैं। इतने में ही उनकी नज़र ड्राइवर के आगे वाले शीशे पे जाती है। आपको याद होगा मैंने बताया था ये रिक्शे वाला जब आया था तो इसने वुडन ब्राउन कलर की शर्ट पहनी हुई थी और नीचे पैंट पहनी हुई थी। लेकिन जब वो शीशे में देखते हैं तो वो देखते हैं कि ड्राइवर का हुलिया एकदम बदल चुका है।
उसके अचानक से बड़ी बड़ी मूछें आ गई थी, उसके सर पे पगड़ी पहनी हुई थी और नीचे धोती और बंडी पहन रखी थी उसने। यह देख करके महेंद्र जी की धड़कनें और ज्यादा तेज हो गई। वो सोचने लगे कि किस तरह से मैं बच जाऊं या किसी से हेल्प ले लूं, लेकिन पूरा का पूरा रास्ता सुनसान था और आसपास कोई भी दुकान या लाइट का सोर्स नहीं था। महेंद्र जी रिक्शा से कूदने के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा तेज़ चल रहा था, वो जानते थे कि अगर उन्होंने इससे छलांग लगाई तो वो वैसे भी मर जाएंगे। किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके महेंद्र जी उस रिक्शा में बैठे रहे। इस बीच वो लेडीज आपस में बातें करती रही, हंसती रही और महेंद्र जी को फिर से सिर्फ शोर सुनाई दे रहा था। वो क्या बातें कर रही थी उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी ही दूर बढ़ने के बाद आगे चलकर माणावदर आता है। माणावदर पहुंचते ही वहां पर एक ढाबा था जो कि बहुत सारे लोगों से भरा हुआ था। वहां पे काफ़ी सारे ट्रक्स खड़े थे क्योंकि आगे पोरबंदर था और वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काफ़ी काम है, तो ट्रक वाले वहां पर रुकते हैं, चाय पानी पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उस ढाबे के एकदम सामने एक बम्पर यानी एक स्पीड ब्रेकर भी था, जहां पर वो रिक्शा थोड़ा सा धीरे होता है। जैसे ही वो रिक्शा थोड़ा धीरे होता है, महेंद्र जी हिम्मत जुटाते हैं और उस रिक्शा से बाहर कूद जाते हैं। उनका मानना था वो अगर इस रिक्शा से नहीं कूदे तो वैसे भी मर जाएंगे, तो क्यों ना इस रिक्शा से कूद कर एक रिस्क ले लिया जाए। वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर रिक्शा से कूद जाते हैं और रिक्शा स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने के बाद आगे बढ़ जाता है। रिक्शा जैसे ही आगे बढ़ता है वो उठते हैं और भागते हैं उस ढाबे की तरफ जहां पर ट्रक खड़े थे। उनके हाथों पर चोटों के निशान थे, उनके कपड़े थोड़े से फट गए थे और वो बहुत बुरी हालात में हांफते हुए पहुंचते हैं एक ट्रक के पास। वो देखते हैं कि सामने एक ट्रक स्टार्ट खड़ा है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रक में चढ़ जाते हैं। उस ट्रक में ऑलरेडी ड्राइवर बैठा हुआ था और वो जब महेंद्र जी की हालत देखता है तो वो उनसे कुछ भी नहीं पूछता और ट्रक चलाने लगता है। ड्राइवर समझ गया था कि महेंद्र जी के साथ कोई ना कोई लूटपाट हुई है या कोई खराब चीज अंजाम देने की कोशिश की गई है उनके साथ। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद ड्राइवर उनसे पूछता है कि आप कहाँ जाएंगे, तो महेंद्र जी जवाब देते हैं कि सराड़िया। ड्राइवर उनसे पानी पूछता है तो महेंद्र जी मना कर देते हैं। उनके चेहरे पर पसीना था, वो हाँफ रहे थे, उनके हाथों पर चोटें थी। इतनी देर में वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो ट्रक का ड्राइवर है उसने सेम टू सेम वैसे कपड़े पहने हुए थे जैसे उस रिक्शा वाले ने पहने थे जब वो वहां पर रुका था। ब्राउन वुडन कलर की शर्ट और नीचे पैंट। उनको लगा कि वो रिक्शा वाला प्रेत भेष बदल करके यहां पर आ गया है उन्हें मारने के लिए। वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, उनकी धड़कनें और ज़्यादा तेज़ हो गई और वो सोचने लगे कि वो इस ट्रक से भी छलांग लगा दें। लेकिन ट्रक बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है और इससे छलांग लगाने की हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहे थे। ट्रक वाला समझ गया था कि ये बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और इनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। कुछ ही देर बाद ट्रक वाले ने अपने स्पीकर में भगवान के भजन चला दिए और जैसे ही भगवान के भजन चलते हैं महेंद्र जी की सांस में सांस आती है। वो जानते थे कि कोई भी भूत या प्रेत एटलीस्ट भगवान के भजन तो नहीं चलाएगा। थोड़ा नॉर्मल होने के बाद ट्रक वाला उनसे पूछता है कि आपके साथ क्या हुआ है, आप इस बुरी हालात में क्यों हैं। महेंद्र जी उसे सारी बात बताते हैं कि मैं इस तरह से इतने बजे वहां से निकला था और मेरे साथ ये सब हुआ है। ये बात सुनने के बाद ट्रक वाला जो बात बताता है वो बात बहुत ज्यादा डरा देने वाली थी। ट्रक वाला बताता है कि उनके सुनने में हमेशा एक बात आती है कि इस एरिया में एक रिक्शा आता है, उस रिक्शा में जो भी बैठ जाता है आगे जाने के बाद उसकी लाश मिलती है और वो उस रिक्शा से बाहर नहीं निकल पाता। वो बताता है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि माणावदर से 5 से 10 किलोमीटर दूर बहुत सारी लाशें पाई जाती हैं। किसी के चेहरे पर कांच चुभे होते हैं, किसी का पैर अलग होता है, किसी की खोपड़ी अलग होती है। ऐसी कंडीशन में होती हैं वो लाशें जो साफ पता लगता है कि वहां पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन आसपास कोई भी व्हीकल, कोई भी टायरों के निशान या कोई भी सबूत नहीं मिलता और ये मिस्ट्री हमेशा अनसॉल्व्ड रही कि वो लाशें किसकी थी। ट्रक वाला बताता है कि इस रिक्शा में जो कोई भी बैठ जाता है वो उससे बाहर नहीं निकल पाता और वो कहता है कि आप बहुत किस्मत वाले हैं कि उस रिक्शा से बाहर कूद पाए। एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि 9:30 के अराउंड महेंद्र जी रिक्शा में बैठे थे। महेंद्र जी जब घड़ी में समय देखते हैं तो 9:45 हुए थे। किसी भी तरह से आप देख लीजिए
माणावदर का रास्ता जूनागढ़ से कम 35 से 38 किलोमीटर का है, यानी 50 मिनट का रास्ता है। तो 15 मिनट में वो जूनागढ़ से माणावदर कैसे पहुंच सकते थे? ये बात श्योर हो गई थी कि वो जिस चीज के साथ थे वो एक छलावा थी। अब वो ट्रक वाला थोड़ी दूर जाने के बाद ट्रक रोकता है, महेंद्र जी को नॉर्मल करने के लिए चाय वगैरह पिलाता है। चाय वगैरह पिलाने के बाद वो उससे पूछता है कि आपको प्रॉपरली कहाँ जाना है। महेंद्र जी उससे बताते हैं कि मुझे सराड़िया जाना है और मेरा ससुराल गांव है वहां पर। उस समय सराड़िया की रोड इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि वहां पर ट्रक एंटर कर सके, और महेंद्र जी इस कंडीशन में नहीं थे कि पैदल उस 1 किलोमीटर के रास्ते को अकेले तय कर सके। महेंद्र जी ने ट्रक वाले से कहा कि उन्हें किसी भी तरह सराड़िया तक छोड़ करके आए। ट्रक वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने महेंद्र जी से कहा कि मैं उस रास्ते पर ट्रक ले चलता हूँ जहाँ तक लेके जा सकता हूँ, उसके बाद मैं ट्रक से रोशनी कर दूंगा और पैदल पैदल आपके साथ सराड़िया तक चलूंगा या वहाँ तक चलूंगा जहाँ तक आपको आपका कोई जानने वाला नहीं मिलता, और आगे फिर आप अपने रास्ते चले जाइएगा। उस ट्रक वाले ने महेंद्र जी से 1 रुपया भी नहीं लिया और प्रॉपर सराड़िया तक उन्हें ड्रॉप किया। महेंद्र जी जैसे ही सराड़िया पहुंचते हैं वो वहां जाकर सो जाते हैं। सब लोगों को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, और क्यों ना लगती, कोई अपने घर पर जाकर, ससुराल में जाकर ऐसे अचानक से सो जाए बिना किसी से बात किए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि महेंद्र जी एक छलावे से अपनी जान बचा करके आ रहे थे। अगले दिन जब सुबह वो उठते हैं तो उन्हें बहुत तेज बुखार आ जाता है। आने वाले 3 दिनों तक उन्हें बहुत ज़्यादा तेज फीवर रहा। उन्होंने अपनी होने वाली सासू माँ यानी ध्रुव की जो अब नानी है उन्हें सब कुछ बताया। वो माता की बहुत बड़ी भक्त थी और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, तो वो महेंद्र जी को एक मंदिर में लेकर गई माता जी के, और वहाँ पर एक पंडित जी से मिलवाया। वहाँ पर महेंद्र जी की पूजा करवाई गई और सब चीज़ें जाकर के उनके जीवन में नॉर्मल हुई। लेकिन एक चीज़ कभी भी नॉर्मल नहीं हुई, महेंद्र जी का भूत प्रेतों और सुनसान रास्तों को लेकर डर। ध्रुव भाई गुजरात के जूनागढ़ के ही रहने वाले हैं। उन्होंने हमें यह भी बताया कि 2008 या 9 तक भी उन्होंने न्यूज़पेपर के वो आर्टिकल्स पढ़े जहां पर वो लाशें मिलती थी। मतलब 2008-9 तक ये चीज़ें कंटिन्यू रही कि एक रिक्शा आता, उसमें लोग बैठते और फिर वो कभी नहीं निकलते, और आगे जाकर के उनकी सिर्फ और सिर्फ लाश मिलती। उन्होंने बताया कि 2008-9 तक भी बहुत सारी खबरें न्यूज़पेपर में भी ऐसी आती रही कि वहाँ पर एक लाश मिली, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ मिला, लेकिन आसपास कोई भी व्हीकल नहीं मिला। यानी वो रिक्शा बहुत से लोगों की और जान ले चुका था 2008-9 तक। उसके बाद ये चीज़ें अचानक से कम होने लगी। शायद वहाँ पर आबादी बढ़ने लगी या किस वजह से, ये कोई नहीं जानता। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि वहाँ पर बहुत सारा माफिया राज है, तो ये उन लोगों का कोई किया धरा है और वो लोग वहाँ पर उन्हें मारकर फेंक देते हैं। लेकिन आसपास पुलिस को कोई भी व्हीकल के निशान ना मिलना, कोई भी टायरों के निशान ना मिलना, ये सबूत था कि ये कोई छलावा या किसी प्रेत का काम है। उस ट्रक वाले ने बताया था कि उस रिक्शे से कोई नहीं निकल पाता, लेकिन महेंद्र जी उस रिक्शे से छलांग लगा गए। ऐसा क्यों हुआ? मेरा मानना है कि वो माता के बहुत बड़े भक्त थे। शायद इसीलिए माता ने उन पर कृपा की और नवरात्रों के दिन चल रहे थे तो वो अपनी जान बचा पाए। एक रीज़न ये भी होता है कि कुछ लोगों के गण जो होते हैं वो प्रेत आत्माओं से थोड़े विपरीत होते हैं और वो उनसे लड़ने की हिम्मत रखते हैं। शायद इसलिए भी वो उस रिक्शा से कूद पाए हों। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या रीज़न रहा होगा कि और कोई वहां से नहीं कूद पाया और महेंद्र जी उस रिक्शा से कूद गए? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। ये थी आज की कहानी दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने कमज़ोर दिल वाले दोस्तों के साथ। और अगर आप पहली बार मुझसे कहानी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वहाँ पर एक बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल इंसिडेंट्स पे कहानियाँ लेकर के आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गॉड्स एंड घोस्ट की जो फैमिली है छोटी सी हमारी, उससे जुड़ जाइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप लोगों के सपोर्ट से ये फैमिली बड़ी होती रहेगी। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव। जय माता दी।